बनारस से 1 घंटे की दूरी पर स्नेहलता सिंह बबली का गांव। और ये हम लोग आ गए हैं कैथी महादेव मंदिर के पार्किंग एरिया में। अब हम लोग यहाँ से इस रास्ते होकर अंदर जाएंगे मंदिर की तरफ और उससे दाहिने साइड जाके गंगा और गोमती का संगम है, घाट बना हुआ है, उसके भी हम लोग दर्शन करवाएंगे। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं अपने गांव आ गई हूँ मार्कंडे महादेव कैथी। जब भी मैं हैदराबाद से आती हूँ तो एक बार कैथी ज़रूर जाती हूँ और वहाँ दर्शन करती हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब भी मैं वहाँ पे दर्शन कर लेती हूँ तो साल भर मेरा बहुत अच्छे से कटता है। तो इस वजह से अगर नहीं किए रहते हैं तो मन में कुछ भी कष्ट आता है तो लगता है कि वहाँ दर्शन नहीं किए। इसलिए मैं जब भी आती हूँ मार्कंडे महादेव तो कैथी का दर्शन करती हूँ। ये आसपास की जो दुकानें हैं लगी हुई हैं, और यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख रहे हैं ये सीधे जाता है मार्कंडे महादेव की तरफ ये रास्ता। और बड़ा ही जागृत मंदिर है और लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पे दर्शन करने की। यहाँ पे देख लीजिए आसपास लगी हुई हैं सारी दुकानें, जहाँ पे ज़रूरत की भी कुछ और प्रसाद चढ़ाने के लिए सारा सामान यहाँ पे मिलता है। तो किसी चीज़ के लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ता है, सब चीज़ मिलता है यहाँ पे। और पहले तो इतना इसका विकास नहीं हुआ था, धीरे धीरे लोग जानने लगे और इसका बहुत ही अभी मैं इस बार देखी तो बहुत अच्छे से इसका विकास हो चुका है गांव का। और मार्कंडे महादेव की वजह से कैथी गांव का पूरा तो बड़ा ही अच्छा लगा और दर्शन करके एक सुखद अनुभूति हुई मुझे। और पूरे परिवार के साथ में गई थी, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे रुद्राभिषेक करवाना था। बहुत दिनों की मन्नत थी जो करवानी थी, हम लोगों को पूरी करनी थी। और तो भगवान की कृपा हुई और देखिए कि हम आ पहुँचे हैं गांव पे और दर्शन करने जा रहे हैं। और ये है मंदिर का मुख्य द्वार जिससे होके हम अंदर जाते हैं। और ये रुद्राभिषेक हमारा हम करवा रहे हैं यहाँ पे। पंडित जी हम लोग साथ में हैं और बड़ा ही शांति से बड़ा ही अच्छे से हुआ, मन एकदम खुशी से भर गया कि ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी और बहुत अच्छे से दर्शन मिला भगवान का और अच्छे से दर्शन हो गया। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मार्कंडेय महादेव जी को दूर दूर से लोग यहाँ पे आ रहे हैं अब दर्शन करने के लिए। हम लोगों को तो गए तो वहाँ पे हैदराबाद के एक सज्जन मिल गए जो मार्कंडे महादेव आए थे दर्शन करने के लिए, तो बड़ा ही अच्छा लगा। ये हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पे स्थापित है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो और यहाँ पे हम लोग का पूजा शुरू हो गया है, पंडित जी पूजा करवा रहे हैं। इतने दिन का माना मन्नत था, लेकिन जिस दिन लिखा रहता है उसी दिन होता है, तो आज से ये हमारा पूरा हुआ और बड़ा ही अच्छा लगा। शांति से बैठ के हम लोग परिवार सहित पूरा ससुराल के लोग मेरे गए थे और पूजा पाठ हुआ जैसा कि आप देख रहे हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि हम लोगों को एक सज्जन मिले जो बात में पता चला कि वो भी हैदराबाद से ही आए हुए हैं। तो बड़ा अच्छा लगा कि नहीं, अब लोग दूर दूर के लोग हमारे मंदिर को आते हैं देखने के लिए। जैसा कि आप मंदिर को पूरा देख रहे हैं, बड़ा ही सुंदर मंदिर है और दर्शन करके एक सुखद अनुभूति होती है यहाँ पे। और पंडित जी पूरा विधि विधान से पूजा करवा रहे हैं। तो ये भी अच्छा लगता है कि सब मंत्र उच्चारण के बीच आपका अच्छे से पूजा पाठ होता है, तो अच्छा लगता है। और हम सब सामान हम लोग ले गए थे घर से कि किसी चीज़ की दिक्कत ना हो। वैसे भी वहाँ पे आसपास सब चीज़ मिलता है, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो फूल फल मिठाई सब आसपास दुकानें जो मैंने आपको दिखाई वहाँ पे मिलता रहता है। और ये मंदिर जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत लोग आते हैं अपना पूजा पाठ करवाने
बगल में धर्मशाला भी है, वहाँ पे रुकते हैं लोग, रुक के 1-2 दिन रुकते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं। वैसे ये कहते हैं कि यहाँ पे बहुत मन्नतें पूरी होती हैं और ये सच भी है। बोलते हैं यहाँ पे गंगा स्नान करके पूजा करने के बाद पूजा किया जाता है तो आदमी जिनके मन में जो मन्नत रहती है वो पूरी होती है। तो ऐसा ये मानना सच है। और ये देखिए, ये हनुमान जी का मूर्ति स्थापित है जो हम लोग यहाँ भी दर्शन किए। और ये मंदिर के ही प्रांगण में किनारे किनारे बहुत सारे देवी देवता लोग जो स्थापित हैं उनको हम लोग दिखा रहे हैं आपको। और ये मंदिर से अंदर जाते समय की बहुत सारी दुकानें हैं जो मंदिर के एकदम अंदर हैं और वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। यदि आप बाहर से थोड़ा सा भी लेने से अगर आप भूल गए हैं तो मंदिर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और सब लोग देख रहे हैं कि जैसा कि दूध फूल प्रसाद लेके लोग अंदर की तरफ आ रहे हैं। और अच्छा लगता है अपने गांव घूम के दर्शन करके, बड़ा ही मन को शांति मिलता है। साल में एक बार ऐसा होता है कि हम लोग जब जाते हैं तो वहाँ पे दर्शन ज़रूर से करते हैं और करते हैं ताकि भगवान साल भर का दिन अच्छे से बिताए और उनकी कृपा हमारे पे बनी रहे। इस बार मैंने देखा तो मंदिर में बहुत सारा नई नई चीज़ें हो चुकी थी। और ये अगल बगल की दुकानें देखिए कितनी सजी हुई हैं, कितनी अच्छी लग रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप घर से कुछ नहीं लाए हैं तो यहाँ पे कुछ चढ़ा नहीं सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए मार्कंडेय महादेव, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं लाए हैं तो नहीं चढ़ा, हर एक चीज़ मिलेगा यहाँ पे। और प्रसाद के रूप में आप यहाँ से कुछ ज़रूरत के सामान, छोटे मोटे बच्चों के खिलौने उलौने भी लेके घर जा सकते हैं। जो लोग दूर दूर से आते हैं वो लोग कुछ ख़रीदारी करते ही हैं ताकि प्रसाद स्वरूप कुछ यहाँ से ले जाए मार्कंडेय महादेव से। ये जैसा कि आप दुकानों पे देख रहे हैं, हम लोग सुबह ही आ गए थे, इस वजह से ज़्यादा भीड़ हम लोगों को नहीं मिली और दर्शन भी बड़े आराम से हो गया। क्योंकि हम 1 सप्ताह के लिए ही बनारस आए हुए थे तो उसमें था कि बहुत जगह हम लोगों को जाना था, तो हम लोग इस वजह से सुबह ही निकल गए कि कोई भीड़ न रहे और शांति से रुद्राभिषेक हो जाए और सारा काम भी हम लोग का हो जाए। तो हम लोग मार्कंडेय महादेव से अब वापस जा रहे हैं दर्शन करके। आप लोगों को दिखाया हमने, जो भी दिखा सकते थे वो दिखाया। बहुत ही जागृत मंदिर है और जब भी आपको समय मिले आप यहाँ पे आइए और दर्शन कीजिए। नमस्कार।